गुड इवनिंग बच्चों, हमारे छात्रों। आज नए टॉपिक पढ़ेंगे, उसी का सेकेंड पार्ट है। तो हमने उसमें इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देखा था बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसमें देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, सिद्धांत क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत। देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी होता है उसके दो जो मुख्य स्रोत हैं, उसी पर पूरा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। एक को बोलते हैं हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी और एक को बोलते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है? जैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और रासायनिक अभियांत्रिकी को हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ये क्या है। देखिए, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है ना, उसकी दो मुख्य स्रोत हैं, दो मुख्य बातें हम देखेंगे। तो पहला क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर जो हैं वो पॉल बर्ज हैं, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तो क्लियर हो गया, अभी हम इसकी डेफिनेशन भी आपको बताते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया कि रासायनिक अभियांत्रिकी। ये दो मुख्य स्रोतों में क्या होते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है पूरा, वो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, क्लियर होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। क्या होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी? देखिए, किसी भी जीव के, जो जीव हैं, उन जीवों के अनुवांशिक पदार्थों में हेर फेर करके या फेर बदल करके हम नए प्रकार के जीवों के या नए प्रकार के लक्षणों के जीवों का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। देखिए, लिखा गया है, जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या जीन में आवश्यकता के अनुसार फेर बदल करके उनके लक्षणों में बदलाव करना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम थोड़ा सा शॉर्ट में, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा रासायनिक अभियांत्रिकी। देखिए, जो रासायनिक अभियांत्रिकी या जो केमिकल इंजीनियरिंग है ना, इस केमिकल इंजीनियरिंग को हम क्या कहेंगे, कैसे? आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाए गए नए जीवों से जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद करना। जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद, हमने आपको जैव प्रौद्योगिकी का क्या बताया था, डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था? कि जब हम तकनीकी का इस्तेमाल करके सूक्ष्म जीवों को मानव कल्याण एवं उनके विकास के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। जैसे वहां पर आपको वैक्सीन वगैरह का डिफिनीशन दिया था। तो देखिए, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादन, जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स और कुछ एंजाइम्स, जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स होते हैं या जो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। याद रखेंगे, जो रासायनिक अभियांत्रिकी है ये बेस्ड है किस पे? आनुवांशिक अभियांत्रिकी पर, ठीक है ना। अब आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी को। देखिए, जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बायोटेक्नोलॉजी का है, ये सबसे ही आधुनिक क्या है, विधि है या टेक्निक है। हम इसको कहते हैं, ये जो इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है? बायोटेक्नोलॉजी का। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, या जिसको हम सबसे आधुनिक विधि कहते हैं, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ये? ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, ठीक है ना। आगे देखिए, इस तकनीकी में हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपको बताया यहाँ पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सेम वही कंडीशन इसके साथ भी है। कैसे? इस तकनीकी में जीन के साथ हेर फेर करके या किन्हीं दो स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर संरचना में परिवर्तन किया जाता है। जो दो स्रोत, एक अलग से एक अलग, कभी एक ही डीएनए, एक ही जगह से डीएनए को लेकर के नहीं, अलग अलग स्रोतों से डीएनए को लेकर के जो नया जीव बनेगा उसके अंदर हेर फेर करना है, और करके फिर उसी नए जीव के अंदर नए लक्षण को क्या करना है, ले आना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो क्या है, डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, ये जरा इसका सुटेबल डेफिनेशन क्या होगा, किसका सुटेबल डेफिनेशन?
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का देखेंगे। एक जीव के डीएनए के साथ दूसरे जीव के डीएनए को जोड़कर नया डीएनए प्राप्त करने की इस तकनीकी को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। और इस प्रकार जो नया डीएनए मिलेगा, मतलब दोनों जीवों को क्या करिए, एक जीव ये और दूसरे जीव का जो दोनों का डीएनए है, उस डीएनए को जब हम जोड़ देंगे, जोड़ करके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। अब जो इन दोनों के डीएनए से मिल करके नया डीएनए बना है, उसको हम आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यहां पर देखिए आर का मतलब कहीं कहीं आपको रिपीटेड दिखेगा, क्या रिपीटेड, आर फॉर क्या दिखेगा, रिपीटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें, जरा इसको हम देखेंगे। इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। किसके मैकेनिज्म को, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म को ध्यान देंगे। देखिए इस तकनीकी में वांछित डीएनए को विक्रो मतलब एंजाइम की सहायता से वियोजित करके, कट करके, क्या करना, कट करके उसे वेक्टर वाहक डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, के साथ जोड़कर नवीन गुणधर्म वाले डीएनए का निर्माण किया जाता है। उसे आरडीएनए कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं या रिपीटेड डीएनए कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा हम इसको थोड़े से शॉर्ट फॉर्मेट जान लेते हैं कि ये जो पुनर्योगज डीएनए है, ये पुनर्योगज डीएनए की जो पूरा श्रेय है वो किसके जाता है, और प्लाज्मिड और वेक्टर क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी है, इसकी जो खोज का श्रेय है वो दो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर को जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये एक डीएनए में से रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है, ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से कट करता है। ये पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। क्या कहें हम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काट कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये क्या बनाया था इन्होंने, डीएनए को काट करके उसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या किए थे, निकाले थे। वो कहां से निकाला था, एक विशेष प्रकार की जो क्या है कि बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, आपको पता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसी से क्या किया था, इन्होंने निकाला था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा श्रेय किसको, कब निकाले थे इन्होंने, 1972 में आए, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पूरे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसका श्रेय किसको जाता है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर को, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है और वांछित या फॉरेन डीएनए, क्योंकि इन्हीं दो का हम क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करके नए डीएनए के लक्षणों को लेकर के हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। कैसा जेनेटिक मटेरियल, हम ये देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब अनुवांशिक पदार्थ। ऐसा प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा का मतलब अधिक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जिसे एक्सट्रैक्ट, निकाला जाता है, कहां से, फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। जरा ध्यान देंगे क्या है ये, एक मिनट। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक फिगर बना करके दिखाते हैं। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, क्या है, बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल का तो एक क्या होगा, इसका खुद का डीएनए होता है। क्या होता है, खुद का डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके अलावा एक इसमें वृत्ताकार या गोलाकार क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इसी डीएनए को हम प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी डीएनए को निकाल करके क्या किया जाता है, वांछित डीएनए को इसके साथ जोड़ करके क्या करते हैं, नए डीएनए का निर्माण किया जाता है। ये सब कैसे होगा, यही पूरी चीज जब हम टूल्स और टेक्निक पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए एक चीज और है, क्या, एक चीज है आपका वांछित डीएनए। इसको हम
फॉरेन डीएनए कहते हैं। फॉरेन डीएनए का मतलब जो हम किसी और जीव से या और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से क्या करते हैं, निकालते हैं, उसे हम विजातीय डीएनए या फॉरेन डीएनए कहते हैं। देखिए, जो हमें वांछित कोशिकाओं से, जिसकी हमें जरूरत है, वांछित का मतलब जिसकी हमें क्या होता है, चाह होती है, इच्छा होती है, ठीक है ना, कोशिकाओं से मिलते हैं। जैसे आपको हम बता दें, वो कोई भी कोशिका हो सकती है, वो पादप कोशिका हो सकती है, वो जंतु कोशिका हो सकती है, वो कवक की कोशिका हो सकती है, या विभिन्न प्रकार के सेल हो सकते हैं। जैसे इनके कोशिकाएं ही क्यों, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो भी आपको वैक्सीन लगाई जाती है वो इनएक्टिव फॉर्म में उसी का क्या होता है, जीनोम को एक्सट्रैक्ट करके लगाया जाता है। अब जो जैसे मान लीजिए जैसे कवक का ही बताया गया, तो कवक का क्या है, कवक का जैसे आपको पता है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम, एक क्या है, कवक है। तो उससे हम उसके जीन को निकाल करके, उसके डीएनए को निकाल करके क्या करेंगे, अब क्योंकि ये हमारा क्या हुआ, चाह हुई, इच्छा हुई, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन को निकाला जाएगा। क्यों, ये बहुत ही क्या है, कारगर है स्किन डिजीज वगैरह के लिए, और ये फंगल डिजीज है तो फंगस से ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वांछित डीएनए जो हमें आवश्यकता है, जो हमें चाह है, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब हम आगे फिर देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण के बारे में कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मैकेनिज्म मीन्स किसके अंतर्गत, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।